नतकाल बनाने में दिक्कत होती है, तो नतकाल बनाने का नियम लिख दिए तो लिखाए तो थे, बलराम जी को नहीं है। आवाज नहीं आ रही है। दिनार्ध से पहले का इष्टकाल हो तो दिनार्ध से पहले का इष्टकाल हो तो इष्टकाल को दिनार्ध में घटाने से पूर्वनत होता है। जैसे आपको क्या था, मतलब उस दिन इष्ट दंड क्या बनाने के लिए दिए थे? क्या बजे का था? निकालिए। 9:35 में। तो इष्ट दंड कितना हुआ? कितना है इष्ट दंड? 11:30। तो अब जो है, अब उस दिन का दिनमान निकालिए, कितना दिनमान है? बलराम जी, दिनमान नहीं मिला। और प्रत्येक दिन पंचांग में दिनमान लिखा हुआ रहता है। पंचांग में प्रत्येक दिन का दिनमान लिखा हुआ रहता है। क्या तारीख का? देखिए, देखिए, चतुर्दशी बृहस्पति 21/5 का दिए थे। उस दिन देखिए, दिनमान स्पष्ट सूर्य के बाद जो है वह दिनमान रहता है, जो 33-34 है। तो 33, इस 33 और 34 को क्या करेंगे, 2 से हम भाग देंगे तो दिनार्ध निकल जाएगा। 2 से भाग देंगे तो दिनार्ध निकल जाएगा। तो 33 का आधा करेंगे तो 16:30 होगा। 34 का आधा करेंगे तो 17 होगा। इस प्रकार 16:47 हो गया दिनार्थ, है ना? इस प्रकार 16:47 हो गया दिनार्थ। इस 16:47 में आपका इष्टदंड कितना है? 11:15 नहीं है, 11:30 है इष्टदंड। क्या है वो? उसमें देशांतर बेलांतर किए हैं। देखिए, वो देख लेने दीजिए हमको थोड़ा अपना। 9:35 है, 14 है देशांतर
और 4 है बेलांतर, तो 5 4 9 4 13 के 3, 3 1 4 1 5, 9 का 9 वो 9, और सूर्य उदय है 5 17, इसको घटाए तो 13 में 6 गया 7, 4 में 1 गया 3, 9 में 5 गया 4, तो 36 अढ़े कितना होता है? 90। 90 36, 36 अढ़े 90 और 4 अढ़े 10, तो 90 में 60 का से भाग दिए तो एक मर्तबे लगा, तो 10 1 11 और इधर बच गया 30, तो ये 11 30 इष्टदंड न हुआ। तो आपको इष्टदंड में गलती होता है। तो अब इधर कितना है आपको ये दिनार्थ 16:45, मतलब 33 34 है, तो 16 मतलब इधर 16 15 15 17 5 22 और 10 32 30, हाँ 16 47, 16 47। अब इस 16 47 में इष्टदंड को घटा दीजिए। है 5 17 कैसे हो गया हो? 11 16, हाँ 5 17, ठीक। यह क्या हो गया? पूर्व नत। यह हो गया, यही हुआ पूर्व नत। समझ गए कि नहीं? दिनार्ध से पहले का इष्टकाल हो तो इष्टकाल को दिनार्ध में घटाने से पूर्व नत होता है। जब ये दिनार्ध में इष्ट काल घट गया तो दिनार्ध से पहले का हुआ, है ना। अब दूसरा लिखिए, दिनार्ध के बाद का इष्टकाल हो। नंबर 2, तो दिनमान में इष्टकाल घटाकर जो शेष बचे उसको दिनार्ध में घटाने से पश्चिम नत होता है। जैसे इष्टकाल, ना ना छोड़िए ना, अब दिनार दूसरा लिखा रहे हैं ना। इष्टकाल 23 22, दिनमान दिनमान तो आपका निकाला ही है। कितना? अरे 16 16 43 47 है, दिनमान है कि दिनार्ध है? दिनमान तो 33 34 न है।
तो फिर तो उसको क्या कीजिएगा? हाँ, आ, अब जो हुआ जो है, कितना कितना है? इस दंड क्या हम लिखाए हैं? 35, 35, 34। इसमें 23, 22। तो 4 में 2 गया, 2, 1, 0, 1। कितना हुआ आपको? 35, 34 में 23, 22 को घटाए हैं तो कितना हुआ? 10, 12, एकदम ठीक। अब क्या करना है आगे? शेष को दिनार्ध में घटाना है। हाँ, उसको दिनार्ध में घटाना है। तो दिनार्ध कितना है? 16, 16, 47। अब 16, 47 में से घटा दीजिए। 6, 35। यह हो गया, यह हो गया पश्चिम नत। यह हो गया पश्चिम नत। हाँ, पश्चिम नत। समझ गए? अच्छा, चलिए अब तीसरा लिखिए। रात्र्यर्ध से पहले का इष्टकाल हो तो दिनमान में से इष्टकाल घटाकर नहीं, 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 रात्र्यर्ध से पहले का इष्टकाल हो तो दिनमान को इष्टकाल में घटाने से, दिनमाने को इष्टकाल में घटाना है। दिनमान को इष्टकाल में घटाने से जो शेष आवे उसमें दिनार्ध जोड़ने से पश्चिम नत होता है। हाँ, जैसे इष्टकाल 42, 48, दिनमान 'कितना है बताइए आप ही। बना सकते हो तो बनाओ ना। मान
बराबर 33 34। अब रात्रिमान भी निकालना होगा, तो रात्रिमान कैसे निकाल, वैसे इसमें रात्रिमान नहीं निकालना होगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे निकालना होगा। हाँ बोलो, बोलो भाई, आज का उदाहरण। आज के उदाहरण के ना तो आप वो बोल दो कितना पहले हैं? क्या चीज? हाँ ठीक है, इष्टकाल में से दिनमान को घटाए। अब उसमें क्या करना है, उसमें दिनार्थ जोड़ दीजिए। यह क्या हो गया? पश्चिमनाथ, पश्चिमनाथ। हो गया ना? चौथा लिखिए, रात्र्यर्ध के बाद, रात्र्यर्ध के बाद इष्टकाल हो तो 60 घटी में से इष्टकाल को घटाने से जो शेष आवे, जो शेष आवे उसमें दिनार्थ जोड़ने से पूर्वनत होता है। अच्छा, इष्टदंड 52 45। हाँ बनाइए तो अब। हाँ 52 45 रात्र्यर्ध के बाद का है। अब इसको क्या करना है, पहले हाँ, हाँ 60 घटी में से घटाना है। साठ में से 52 45 को घटाए तो 24 2 हुआ। अच्छा अच्छा, 7 15 हुआ। अब उसको दिनमान में जोड़े, दिनार्ध में 16 47 में
1647 में जोड़ दिए 17 में बोलिए। तो 1647 में जोड़ने से 7 कितना हुआ? 24-2। यह हो गया पूर्व नत। पूर्व नत। अब यहीं यह एक लिख लीजिए कि यदि पश्चिम नत हो, यदि पश्चिम नत हो पश्चिम नत हो तो भोग्य प्रकार से एवं पूर्व नत हो तो यदि पश्चिम नत हो तो भोग्य प्रकार से, और यदि यदि पूर्व नत हो तो भुक्त प्रकार से लंकोदय मान द्वारा दशम भाव या दशम लग्न, हाँ, साधन करना चाहिए। दशम लग्न साधन करना चाहिए। तो अब देखिए, आपको उस दिन हम सब कुछ बता दिए थे, आपको उस दिन दिक्कत कहाँ हुई सो बताइए आप। अच्छा, तो अब जो है, अब कहाँ तक क्या सब किए हैं सो करिए तो बताइए तो। प्रथम लग्न बनाए हैं कि प्रथम लग्न भी नहीं बनाए हैं? हैं? तो तब आप प्रथम लग्न नहीं निकाले तो फिर जो है कैसे जो है दशम लग्न निकाले? पहले प्रथम लग्न निकालते ना। चलिए, अब आगे कुछ पढ़िए, उसको वही जो है उसको वही रहने दीजिए, और उसको उसी को साधन करना है। और प्रथम लग्न और दशम लग्न, अगर प्रथम लग्न नहीं आपको आ रहा है, प्रथम लग्न आता है लग्नानयन करना, ये बताइए साफ साफ, हो नहीं बोलिए। एक एक बार हम पढ़ा दें तब होगा। ठीक। हाँ, देखिए, देखिए धमाका जी को स्पष्ट है, याद है? नहीं काहे होगा? नहीं हो तो हम आज फिर उसी लग्नानयन से ही शुरू करें। बना लीजिएगा। तो प्रथम लग्न, देखिए, प्रथम लग्न, दशम लग्न, ये दोनों है। आप कल हमको पता करके, कल क्लास नहीं होगा लेकिन हमको फोन पर आप कह दीजिएगा कि ऐसे ऐसे इतना इतना ये हुआ है। नहीं कहीं दिक्कत हो तो आप हमसे फोन पर जो है पूछ लीजिएगा कि यहाँ हमको दिक्कत हो रहा है। हाँ, ठीक है। बंद है तो क्लास ऑनलाइन नहीं ना होगा। आपका वैयक्तिक अगर कोई होगा समाधान तो हम कर सकते हैं फोन पर ना।
कथी नहीं बतलिए? हेलो कथी के? हाँ, नंदलाल को बलात्मक कर लो। हाँ, और बलात्मक करने के बाद बताओ, इसमें उदाहरण देकर करो, तब दिक्कत होती है तो बताते हैं। आपको कहा किस चीज में कह रहे हैं आप, हमको बताइए। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। क्या नहीं बनले? आगे जना सब अहाँ ओकरा नीक से नहीं पढ़लिए, एकर माने छै मध्यम। तो हम अहाँ के जे नियम लिखे, अहाँ के जे हम नियम लिखेलहुँ हैं, जना मध्यम सूर्य शुक्र और बुध के साधन के विधि एके छै। अहरगन में 70 का भाग देकर तो लब्ध अंशादि फल को अहरगन में ही घटाने से अंशादि जो है, लब्ध जो अंशादि आया उसको अहरगन में ही घटाना है, और शेष अंशादि रहता है उसमें अहरगन का 15वां भाग, अर्थात अहरगन के 15 से भाग दे दीजिए, और जो कलादि आवे उस फल को घटाने से सूर्य बुध और शुक्र अंशादिक होते हैं। ये बता दियो बोर्ड वाला बात नहीं। अहाँ पहले अहरगन के 70, अहाँ सही सही जे बनाओ, पहले अहरगन के 70 जे छै से भाग दियो। अहरगन कितना है आपको? 1933 है, उसको आप 70 से भाग, 1933 को 70 से भाग निकल। उन्नीस सौ 33 को 70 से भाग और लिखते चलो। 27.61 27 27 हुआ 80, सब 27 आया जो है अंश, 27 अंश हो गया, और शेष कितना बचता है उसको 60 से गुना करो। हाँ, 60 से गुना करो। हैं? फिर 70 से भाग दो। 36 आया, और शेष कितना बचता है? नहीं न बचता है, तो कितना कितना हुआ? तो कितना कितना हुआ? 85 पॉइंट है, उसको अति कर दो, फिर उसको 60 से गुना करो, 85 को। और एक जगह कितना लब्धि आया है? एक जगह कितना, पहले जगह कितना? 27, तो लिखा 27 लिखो, लिखा। दूसरे जगह कितना आया है लब्धि? 36 लिखो,
अब कितना बचा? 85। 85। उसको 60 से गुना करो। 51। अब इसको 70 से भाग दो। हैं? लब्धि और शेष, 50। तो उसको 1 कर दो, 73 कर दो। 72 लब्धि आया, तो 73 कर दो। हो गया। अब इसको अहरगन में से घटाओ। अहरगन है ऊपर में 19। कितना है अहरगन हो? 1933। 1933 ना, 33। हाँ, 1933। अच्छा, उसको ऊपर रखो, इधर लाओ। 1933। अब यहाँ घटाओ 27, 37 और 13। अब ये आगा आगा 13 में 47। 9 में 7 गया 2, 5 में 3 गया 2, 12 में 7 गया 5, और फिर 12 2 में 2 गया 0, और ये हो गया 18। 1805 22 47। 1805 22 47। अच्छा, अब इसको क्या करना है? अंशादि हरगन घटाने से अंशादि रहता है, इसमें अहरगन का 15वां भाग। अब इसको 1935 को 15 से भाग दो। कितना कितना आया? उसको जो भाग दिए तो कितना कितना आया ये बताइए। 128। कौन चीज में? यही तो बात है। उस समय पढ़ाते समय ध्यान कहीं रहता है, तब कहते हैं कौन चीज। पहले क्या किए हैं? अहरगन को जो 70 से भाग दिए हैं, तो भागफल में अंसारी कितना आया है ये बताइए। और 27 के बाद ना, अंश नहीं, कला आया। और विकला कितना आया? तो वो हुआ 27, 27 37 22 13। 27 37 13। 27 37 13 को अहरगन में घटाना है, तो अंसारी होता है 1805 22 47। अब क्या करना है? तो अहरगन को 15 से भाग देना है। 15वां भाग में उसको घटाना है। कितना है? 15 से भाग दिया तो 128। 128। और क्या? 86। 0.86 से नहीं ना होगा, सब कुछ नीचा करना होगा ना। एक एक जगह कितना हुआ? 128। हाँ हाँ, समझ गया। शेष नहीं देखेंगे। शेष नहीं दिखबै छै। देखेतै ने। आ 1805 22 आ 47। हाँ, आब जे छै से अहरगन के 15वां भाग निकालू। कते? 128 एलै। आब 128 में से एकर जे छै कलादिक मान जे छै तकरा घटा दियौ।
हाँ, कलादिमान जे छै 22 और 47 अंसारी के आप छोड़ू। एक सौ 28 में 22 और 47 के घटाओ ने यो अथी हाँ, 22 और 47 के घटाओ ने। ये लिखा है। फिर चालू कर। जुड़िए। Last friend, last friend. See, meeting over. हाँ, बताइए। नहीं, 105-13 नहीं हुआ, अब वो हो गया 145-13। एक अंश, एक अंश 45 कला 13 विकला या सूर्य बुध और शुक्र का अंशादिक मान आया। सूर्य सूर्य बुध और शुक्र का अंशादिक बल आया। मध्यम। अब देखिए, मंगल का साधना कीजिए। अब हो जाएगा। हाँ, तो आप फिर हम एहि पर नहीं लौटब। 40 मिनट। अहाँ सब प्रयत्न करे नहीं छियै ओहिमे तो हम तो ताहि दुआरे अपना हम तो एहि दुआरे अपना भाषा में जे छै से लिखा दै छी। बात आया। अंशादिक, अंशादिक माने अब ये ओठमा ई लिखाओ अंश के बाद कला विकला से सब लिखाओ कि अंशादिक नहीं भेले। अब अहाँ शास्त्री के बाद शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड में छियै, अब अहाँ आचार्य में जेबै, एतेक सामान्य बात नहीं बुझबै जे अंशादिक जे छै से कते मिनट हो गया? ठीक छै, तो अब जे छै एकरा यही रहा, आज का टास्क यही रहा कि बलराम जी और राघव जी प्रथम लग्न से दसम लग्न तक बना करके रखेंगे और आपको यह करना है कि 2 दिन का छुट्टी है, इसमें प्रथम लग्न दसम लग्न और भाव साधना करके उसको जो है मतलब चक्र बना करके रखना है। हम उस दिन जो अब जिस दिन खुलेगा उस दिन हम दूसरा मैटर पढ़ाएंगे, दूसरा। हाँ, यह 12 भाव चक्र, हाँ, 12 भाव को स्पष्ट करके और सभी का सभी ग्रह का 9 ग्रह का स्पष्ट ग्रह ये दोनों का चक्र बना करके उस दिन रखिएगा। तो हम जो है उस दिन मतलब 26 तारीख को आप लोगों को जो है मतलब दूसरा ये नवमांश वगैरह सब जो है यह हम सिखाएंगे।
समझ गए ना? हाँ, आओ ईद मुबारक। हम्म। ठीक है, ठीक है, मस्त रही।